भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और राजनीति में पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी घर वापसी को लेकर के पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सियासी हलचल तेज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि पवन सिंह की पार्टी में वापसी के लिए उपेंद्र कुशवाहा की स्वीकृति क्यों अहम हो गई, जबकि कुशवाहा इस समय बीजेपी में नहीं बल्कि अपनी पार्टी आरएलएम के प्रमुख हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल केंद्र मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह की मुलाकात के बाद ये फैसला औपचारिक हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन पहले से ही बीजेपी परिवार का हिस्सा थे और आगे भी रहेंगे। अब उन्हें उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद भी मिल गया है, जिससे उनकी वापसी और मजबूत मानी जा रही है। पवन सिंह ने इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की। इन मुलाकातों की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा करते हुए लिखा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें स्नेह और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे, लेकिन उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि इस हार की वजह सीधे तौर पर पवन सिंह को माना गया, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुशवाहा से ज्यादा वोट मिले और यही वोट बंटवारा उनकी पराजय का कारण बना। चुनाव में कूदने से पहले पवन बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, लेकिन टिकट न मिलने की नाराजगी में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी। इससे पार्टी को भी बड़ा झटका लगा और नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने उस समय पवन को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाते हुए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो पवन सिंह को दोबारा शामिल करने से पहले पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि उपेंद्र कुशवाहा की सहमति भी हो। ये केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जातीय राजनीति के लिहाज से एक रणनीतिक कदम है। बिहार की सियासत हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। खासकर कोयरी और कुर्मी समाज के बीच बना लव कुश समीकरण सत्ता की चाबी माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज के बड़े नेता हैं। ये समाज राज्य की कुल आबादी का लगभग 4.27% है और करीब 50 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव निर्णायक होता है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के इस गठजोड़ ने ही 2 दशक पहले लालू प्रसाद यादव से सत्ता छीन करके बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी थी। लेकिन पिछले कुछ साल में ये समीकरण कमजोर हुआ है। साल 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कोयरी वोटर्स ने नीतीश और एनडीए से दूरी बनाई। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन के हिस्से से ज्यादा विधायक कोयरी समाज से जीत कर आए। 2020 के आंकड़ों के अनुसार 16 कोयरी विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिनमें से केवल 7 एनडीए से थे, जबकि 9 महागठबंधन और वामपंथी दलों से थे। सीएसडीएस लोकनीति के एग्जिट पोल के मुताबिक साल 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुशवाहा और कुर्मी वर्ग से 67% वोट मिले, जबकि 2019 में ये समर्थन 78% था, यानी 12% वोट सीधे तौर पर खिसक गया। इसमें पवन सिंह का निर्दलीय उतरना और टिकट न मिलने पर असंतोष भी बड़ा वजह बना रहा। यही कारण है कि अब बीजेपी पवन को पार्टी में वापस लाने के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की सहमति भी देखना चाहती है, ताकि ये संदेश जाए कि कोयरी समाज की अनदेखी नहीं हो रही है। बीजेपी ने हाल के दिनों में कई अहम कदम उठाए हैं जो सीधे तौर पर लव कुश समीकरण को साधने के प्रयास माने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी कुर्मी समाज से जुड़े माने जाते हैं। इस तरह पार्टी ने जातीय संतुलन का साफ संकेत दिया है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाना भी इस रणनीति का हिस्सा है। वो कुशवाहा समाज से आते हैं और आरजेडी से बीजेपी में आए थे। पार्टी ने उन्हें भरपूर सम्मान देकर के ये दिखाया है कि वो सहयोगियों और खास जातियों के नेताओं को पूरा महत्व देती है। यही कारण है कि अब पवन सिंह को दोबारा शामिल करने के लिए पहले उपेंद्र कुशवाहा की मंजूरी ली गई। पवन सिंह सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि उत्तर बिहार और भोजपुरी बेल्ट में एक लोकप्रिय चेहरा है। उनकी स्टार पावर और जनाधार चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साल 2024
लोकसभा चुनाव में भले ही उन्होंने निर्दलीय उतरकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन अब उनकी घर वापसी से पार्टी को उम्मीद है कि वो कोयरी समाज की नाराजगी दूर करने और युवाओं और भोजपुरी बोलने वाले वोटर्स को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।